हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 शाम एक किसान, जो है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी बुक हिंदी वसंत। चलिए तो बिना देरी करते हुए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो चलिए बिना देरी करते हुए अब इसे एक पैराग्राफ का अपना मीनिंग समझते हैं। आकाश का साफा बांधकर, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? आकाश, आकाश मतलब स्काई, स्काई का क्या कर रखा है उसने? पगड़ी बांध रखी है। बादल के आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या बांध रखी है? पगड़ी बांध रखी है। सूरज की चिलम खींचता, सूरज की क्या करती? गर्माहट क्या करता है? वो खींचता। चिलम का मतलब क्या होता है? सिगार, मतलब तंबाकू पीने का एक मिट्टी का बना बर्तन। बैठा है पहाड़, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहाड़ है वो चिलम खींच रहा है। किसकी? सूरज की गर्माहट खींच रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, तो यहाँ पर अजम्पशन लिया गया है कि पहाड़ क्या है? पहाड़ को किसान बताया गया है, सूरज को चिलम बताया गया है, और हमारे आकाश को पगड़ी बताई गई है, और जो उसकी घुटनों पर चादर बताई गई वो क्या है? नदी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो पलाश क्या होता है? टेसू के फूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये बना रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि पास ही क्या कर रहे हैं? दहक रहे हैं पलाश के जंगल की अंगीठी। तो यहाँ पर इन्हें क्या बताया जा रहा है? अंगीठी बताया जा रहा है, जिसे किसान जो है, पहाड़ है, वो क्या कर रहा है? गर्माहट पा रहा है। अंधकार दूर पूरब में, अंधकार मतलब शाम होने ही वाली है। दूर पूरब में, पूरब का मतलब क्या होता है? वेस्ट। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि अब जब हमारी शाम हो रही है तो हमारे क्या होगा? क्लाउड्स डार्क हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई भेड़ों का समूह, गले का मतलब कोई झुंड बैठा हो भेड़ का। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। अचानक बोला मोर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब शाम होती है, हमारी शाम हो चुकी है ना, तो हम क्या होते हैं, जो पंछी हमारे बोलते हैं, तो अब क्या बताया जा रहा है कि कोई मोर कुछ बोल रहा है। तो देखते हैं कि क्या मोर क्या बोल रहा है। जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो चलिए हम इन चारों लाइनों का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें यही पता चला है कि मोर ने बोला, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मोर ने बोला क्या। चिलम औंधी हुई, चिलम का मैंने आपको बता ही दिया था, तंबाकू पीने का मिट्टी का बना बर्तन। तो चिलम औंधी हुई, अब क्या होगा? जब सूरज डूबेगा तो क्या होगा? चिलम तो हमारी औंधी, मतलब चिलम हमारी बुझ जाएगी, तो अब गर्माहट मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि सूरज हमारा क्या है? डूब चुका है, क्योंकि शाम आ चुकी है। धुआं उठा, अब तो हमारी गर्माहट है ही नहीं, तो धुआं भी हमारा उठ गया। सूरज डूबा, सूरज हमारा डूब गया, फिर क्या हो गया? अंधेरा छा गया, क्योंकि शाम से अब क्या हो गई? अंधेरा हो गया। तो चलिए हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, अब देखते हैं ये चैप्टर को लिखा किसने है। ये चैप्टर लिखा है, तो इस चैप्टर को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो चलिए हमें एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नीचे यहाँ पर दे रखी है कि हमें ये पूरे डिफाइन में बता देगा कि चैप्टर में असलियत में हुआ क्या। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बांधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पालाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूरा क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठे भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो। सुनते हो। इसके बाद वह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाती है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो इसमें वही बताया गया है जो मैंने आपको बताया है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।